कलर जो थे इतना ज्यादा मर्ज हो गए कि कुछ टेक्सचर ही नहीं बना। पल 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 पल, हर पल कैसे कटेगा पल, हर पल। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं उन्हें मैं बुलाऊंगी प्रो टेबल डेकोर आर्टिस्ट। टेबल डेकोर आर्टिस्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। टेबल के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट डिजाइनिंग होते हैं। इन सबको एक साथ मैनेज करना और इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन कर कर वेरिएशंस निकालना, सच में इट्स अ टफ जॉब। बट जो हमारी आज की आर्टिस्ट है वो ये बहुत ही ब्यूटीफुली कर पाती हैं और उनकी एक बहुत बेहतरीन कलेक्शन स्टूडियोज के सेकेंड सीजन में वो लेकर आई हैं। वो इस टाइम हमारे साथ है, तो लेट्स वेलकम दीक्षा। हाय दीक्षा, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम गुड। तो दीक्षा, आई एम रियली एक्साइटेड कि मुझे आज आपसे मिलने का, आपसे बात करने का मौका मिला। एंड मुझे लगता है कि आज मैं आपके बारे में सब कुछ जानने वाली हूँ, ठीक है, एंड आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ। तो आई होप आप भी बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल, यस मैम। तो दीक्षा, पहली बार आपको हमारे व्यूअर्स स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। So, hello everyone. I'm Diksha Agrawal. I'm from Narayangarh, and I used to love resin art because it's so satisfactory. And actually, basically, मैंने इसको resin को अपनी identity बनाने का इसलिए फैसला किया because everything was going like a routine for me, and हम्म। I want something new in my life. राइट। सो फॉर मी रेजिन आर्ट इज लाइक मेरे प्रोडक्ट्स जब कोई देखे तो मुझे उससे पहचान सके कि हाँ ये अच्छा जी। प्रोडक्ट, ये दीक्षा का। ओके, हाँ सो जी। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू बी अ रेजिन आर्टिस्ट एंड आई नाउ हम्म। आई जस्ट लव टू डू इट। दैट्स अमेजिंग दीक्षा। एंड आई थिंक हर आर्टिस्ट की एक स्टोरी होती है, एक उसका बैकग्राउंड होता है, जिन चीजों को पार कर कर, जिन हर्डल्स को क्रॉस कर कर वो यहाँ पर आता है। तो दीक्षा, मुझे लगता है कि हम दोनों को ना थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहिए आपके बचपन के दिनों में, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं बचपन से ही हो जाती है। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, या कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा कंपटीशन, या कुछ भी ऐसा एक यादगार पल जहां पर आपको पहली बार लगा हो कि आपके अंदर भी एक कलाकार छुपा है। सो ऐसा बहुत बार होता था कि लाइक बहुत कॉम्पिटिशन्स होते थे। यूजुअली मेरे टू ब्रदर्स हैं, उन दोनों का आर्ट एंड क्राफ्ट या ड्राइंग्स ये सब मैं ही करती थी यूजुअली। अच्छा। बट एक बार यस आई यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू से कि हाँ ये हमें प्रोजेक्ट मिला है, ये हमें मिला है, या तुम हाँ। करो। ओह वंडरफुल। तो वंस आई वाज इन 7th ग्रेड, तब एक हमारे स्कूल में कंपटीशन हुआ था। इट वाज थाली डेकोरेशन कंपटीशन, एंड वहां पर ओके। आई यूज्ड टू डिसाइड कि क्या कुछ एक्साइटिंग, कुछ नया मैं कर सकती हूँ। सो आई यूज्ड टू कलर द राइस एंड मैंने उसके साथ अपनी थाली डेकोरेट की थी। एंड हम्म। एवरीवन अप्रिशिएट दैट बिकॉज वो कुछ डिफरेंट लग रही थी। यूजुअली सबने कुछ क्लोथ या कुछ ऐसा मटेरियल के साथ किया था, तो वो कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक लगा सबको। दैट्स एवरीबॉडी appreciated me, and I also हम्म। feel this is the मतलब वो मेरे अंदर से आया कि हाँ that I can be an artist. फॉर श्योर दीक्षा, डेफिनेटली। एंड मुझे लगता है कि जो ऐसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और ये जो पार्टिसिपेशन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के आर्ट को जरूर और ज्यादा बेटर करने में हमारी हेल्प करती है। सो जब आपके पेरेंट्स देखा करते थे कि जो दीक्षा है वो आर्ट एक्टिविटीज में, एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में स्पेशली इतना ज्यादा इंडल्ज है, इतना ज्यादा उनको मजा आता है सब कुछ करते हुए, तो उनका कैसा रिएक्शन होता था? So it's like as an like hobby ठीक है, बट उसको कभी इंटरेस्ट या उसको कभी बिजनेस इस लेवल पे कभी नहीं सपोर्ट मिलते थे। हम्म। एज लाइक वही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज की कुछ अच्छा बिल्कुल। करो, पढ़ो लिखो एंड देन गुड जॉब और सब वो सब चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक बैक बैक देन उस टाइम पर पेरेंट्स को समझाना स्पेशली इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा एक टास्क था, एक बड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि स्पेशली इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में ना गवर्नमेंट जॉब जो है वो सेवियर जॉब्स है। मतलब इफ या यू डोंट हैव गवर्नमेंट जॉब तो फिर मतलब आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं करा, अनटिल अनलेस कि आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ कर रहे हो। तो ये चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं, एंड आई थिंक अब आपकी जनरेशन आ गई है और आने वाली जितनी भी जनरेशन आएंगी तो वो भी बेटर वे की तरफ या जाएंगी।
तो इवन नाउ मैं अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट्स बनाती थी तो वो हैंडमेड बनाते थे, एंड नाउ ही अप्रिशिएटेड मी कि यू शुड डू समथिंग इन दिस। राइट राइट दीक्षा। तो दीक्षा, आपकी स्कूलिंग के बाद आपकी स्टडीज आगे की किसमें हुई? मेरी कंप्यूटर साइंस में थी अच्छा, एक्चुअली। कंप्यूटर साइंस में आपने करा। आई डू मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, दैट्स आफ्टर लवली। दैट आई एंड गॉट आई, मैरिड। तो बीच में किसी प्रोफेशनल सेटअप में आपको काम करने का मौका मिला या पढ़ाई के बाद डायरेक्ट शादी हुई? डायरेक्ट शादी हो गई। तो शादी के बाद कितना चेंजेस आपने फील करे अपनी लाइफ में? एक्चुअली काफी चेंजेस हुए वहां। हम हाँ। सिर्फ 4 to 5 पीपल की फैमिली थी। यहाँ पर जो मेरा इन लॉज है ये 19-20 मेंबर्स की एक जॉइंट फैमिली है। सो जॉइंट हम्म। फैमिली में वैसे भी आपको कुछ भी करने से पहले कुछ भी बहुत बार सोचना पड़ता है। सो चेंजेस तो बिल्कुल बहुत सारे थे, बट वो ये फैमिली एंड हस्बैंड के अगर सपोर्ट हो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने दीक्षा। एंड आई एम सो हैप्पी कि जो आपके हस्बैंड है उन्होंने आपको इस हद तक सपोर्ट करा कि आपको हिम्मत मिली कि आप अपना जो रेजिन ब्रांड है वो खुद आप सेटअप कर सकती हैं। सो दीक्षा, कहाँ पर आपकी मुलाकात हुई एसजी एकेडेमिया से? एक्चुअली माय डॉटर, जब मेरी डॉटर हुई शी वाज 6 months ओल्ड, एंड हम्म। मैं और मेरे हस्बैंड यूजुअली डिस्कस करते रहते थे कि आई शुड डू समथिंग। बट देन हम सोचते थे कि बेबी अभी छोटी है, व्हाट शुड आई शुड डू इट लेटर ऑन। बट उसके बाद जब वो 6 months की हुई देन आई सेड कि नाउ इट्स डन, आई एम डन विद द होम, आई एम डन विद द होम मेकर, नाउ आई वांट हम्म। समथिंग एल्स। देन यस। माय हस्बैंड सपोर्टेड मी, ही सेड okay, I was not aware of resin art as much as that time. हम्म। तो हम्म। उन्होंने रेजिन आर्ट के बारे में काफी सुना था मेरे हस्बैंड ने। तो जी। उन्होंने मुझे बोला दैट रेजिन आर्ट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ आर्ट जो अभी बहुत ट्रेंड में है एंड बहुत अच्छा लगता है। उसके मटेरियल्स उन्होंने देखे भी हैं। तो ही सेड हम्म। वो ट्राई करो, उसके बारे में रिसर्च करो। एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट एसडी एकेडेमिया बिकॉज हम्म। एक्चुअली शार्क टैंक तो सब लोग देखते हैं, और जब वो शार्क जी टैंक टाइप वो आ जाता है तो फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जी 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 जी, फॉर श्योर। तो दीक्षा, डू यू रिमेम्बर दैट डे जहाँ पर पहली बार आपके सामने रेजिन का सामान था, रेजिन की बोतल, हार्डवेयर की बोतल, और आपको फाइनली लगा कि ओ माय गॉड, आज मैं पहली बार रेजिन के साथ काम करने वाली हूँ? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या फीलिंग थी? कुछ मेस्ड अप किया आपने या फिर सब कुछ स्मूथ था? एक्चुअली फर्स्ट डे जो था वो शरद सर के साथ ही था, इंट्रोडक्टरी सेशन। जी तो जी जी। जब उन्होंने करवाया, आई थिंक इट वाज रिवर्स फ्लो टेक्निक, एंड वो मेरा हम्म। पूरा, मैंने इतना मेस क्रिएट किया उसमें कि वो ना जो मतलब कलर जो थे इतना ज्यादा मर्ज हो गए कि कुछ टेक्सचर ही नहीं बना। समझ गई, हाँ हाँ हाँ। फिर? फिर कुछ नहीं, मैंने उसको बाद में कुछ टाइम के बाद जब मैं और क्लासेस अटेंड की उसके बाद मैंने उसको दोबारा से रिक्रिएट किया। और उसके बाद जब वो सेम वीडियो देखकर मैंने सर की इंट्रोडक्टरी सेशन वाली, एंड उसके बाद वो हम्म। ब्यूटीफुली अच्छी निकल कर आई है दैट माय हस्बैंड इज सेइंग वी आर गोइंग टू यूज इट इन आवर होम। ओ लवली लवली दीक्षा। तो दीक्षा, इतने टाइम से अब आप रेजिन आर्ट कर रही हैं और रेजिन आर्ट में आपने मल्टीपल टेक्निक सीखी हैं और आपने मल्टीपल एक्सपेरिमेंटेशन किया है। स्पेशली जो आप टेबल टॉप का जो आप कैटेगरी आप लेकर आए हैं, टेबल टॉप अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसे आप निभा रही हैं, जो कलेक्शन आप बना रही हैं। सो आज आप अपने आप को कैसा रेजिन आर्टिस्ट देखती हैं? कैसा लगता है कि कितना इम्प्रूवमेंट आया है? अगर मैं डे वन से देखूं तो इट वाज लाइक कि 0 से 90 पर तो पहुंच गए हैं। वाओ, बट दैट्स अगर 90 लवली। से 100 पर पहुंचना है उसका बिल्कुल प्रोसीजर काफी स्लो होने वाला है। 90 तक का, बिल्कुल 90 तक का जो आपका सफर है वो बहुत स्पीड में जाता है, बट जब 91 से 100 का होता है ना, वो होता है बिल्कुल तपस्या वाला, जो सबको बहुत सारी मेहनत करनी है। प्रीटी मच श्योर आप कर भी लेंगी, आप यहाँ तक पहुंच गई हैं। तो दीक्षा, अगर किसी को भी, कोई भी बडिंग आर्टिस्ट है जो रेजन आर्ट के अंदर कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो आप उनको एज एन एक्सपर्ट क्या सलाह देंगे? उनको किस किस चीज का जो है वो ध्यान रखना पड़े? आई गेस सबसे पहले तो हाइड्रेशन, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई है। अच्छा। आई सजेस्ट कि अपना एसी ऑन करो एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द यू वर्क स्टार्ट, एंड ड्राई मोड में, स्पेशली इन ड्राई मोड। हम जी। यूजुअली घर में ड्राई मोड पर नहीं चलाते हैं एसी, बट हाँ। हमारी वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें पहले 1 घंटा पहले ड्राई कंडीशन में उसको एसी को ऑन कर देना चाहिए, जिससे हमें हाइड्रेशन की लेयर बिल्कुल भी ना हो। एंड ये तो सेकेंडली हमें बहुत ही रेजिन अच्छा मिक्स, ट्रिक है। हाँ हाँ। हाँ, सेकेंडली हमें रेजिन मिक्स करने के बाद कहीं हिलना नहीं चाहिए बस। जी 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 जी। एंड मुझे लगता है कि दीक्षा, ये क्वेश्चन ना बहुत कॉमन है जो मैं थ्रू आउट सबसे पूछती आ रही हूँ, एंड सबके पास बिल्कुल नए आइडियाज है।
एंड ये अभी तक का सबसे यूनिक आइडिया जो आपने मुझे बताया, एंड थैंक यू आपने मैम। बिल्कुल सही आइडिया दिया। जी दीक्षा, तो दीक्षा आप स्टूडियोज के सेकंड सीजन में पार्टिसिपेट करिए, अपने ब्रांड को आप यहाँ पे लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए आपके ब्रांड का क्या नाम है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा डेकोर के साथ साथ, एंड अगर मैं पूछूं कि दीक्षा आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है तो आप क्या कहेंगी? ओके, सो मेरी ब्रांड का नेम है मूनस्टोन क्रिएशंस। ओके। इसके अंदर वास्ट वैरायटी ऑफ आइटम्स आपको मिलेंगी। आपको हम्म। गिफ्टिंग आइटम्स भी मिल जाएंगी, आपको टेबल वेयर्स भी मिल जाएंगे, और आपको क्लॉक्स मिल जाएंगी, वॉल डेकोर्स मिल जाएंगे। जी जी जी। बट मेनली जो मेरा फोकस रहता है वो फर्नीचर के ऊपर या वॉल डेकोर में, मीन्स क्लॉक्स एंड ऑल दैट स्टफ के ऊपर ज्यादा रहता है। बिकॉज ओके ओके। वो मतलब एक अपना इंटरेस्ट हो जाता है कि कुछ लोगों को हाँ थोड़ा जी। छोटा मटेरियल के ऊपर काम करने में इंटरेस्ट ज्यादा आता है, किसी को थोड़ा वास्ट मटेरियल बड़ा बिल्कुल चाहिए बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ जी। मुझे, क्योंकि अगर मेरे पास एरिया कम होता है तो मुझे लगता है मैं इसमें कुछ प्ले ही नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, होता है कभी कलर कभी, के कभी साथ, सम print आर्टिस्ट के जस्ट साथ, लाइक बिग कैनवसेस, आई कैन टोटली या रिलेट, आई कैन तो टोटली मुझे रिलेट। जस्ट बड़ा एरिया चाहिए होता है टू प्ले विद देम। ओके ओके, लवली लवली दीक्षा। तो मैं अगर मेनली अगर मैं फोकस करती हूँ तो वो इधर क्लॉक्स या फिर टेबल डेकोर्स। टेबल डेकोर्स में भी मुझे जो सबसे ज्यादा खुद का अच्छा लगा बनाया हुआ वो था, आई गेस, ब्लू लगून टेबल। हम्म। दैट वाज द बेस्ट क्रिएशन। लाइक आई वाज लाइक कि हाँ ये बहुत सुंदर बना है। यूजुअली मुझे अपनी कोई भी बनाई हुई चीज अच्छी नहीं लगती है, मैं अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली मेंबर से पूछती हूँ, इज इट लुकिंग फाइन? जी जी जी। बट ब्लू लगून टेबल वाज लाइक, इट्स रियली गुड फॉर मी। ओके, लवली लवली। एंड आई थिंक आप, अगर आप खुद पहचान पाती है ना आपके आपके खुद के प्रोज एंड कॉन्स, कि आप किस चीज में अच्छी हैं, किस चीज में आप अच्छी नहीं है, कहाँ पर ज्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क करना है, तो आई थिंक ऐसे में ना ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो अच्छी बात है दीक्षा, आप इतनी अवेयर है खुद को लेकर and खुद की स्किल्स को लेकर। तो थैंक यू। दीक्षा, अगर किसी को भी आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप किस नाम से सर्च करें? Moonstone Creations with my brand name. That's lovely and I request you all to follow her on Instagram. आप इनके पेज पे जाएं, इनकी कलेक्शन देखें, कलेक्शन को बहुत सारा प्यार दें, और आप में से जिसको जो भी पसंद है जस्ट प्लेस योर ऑर्डर, राइट? ओके। तो दीक्षा, अब आप मुझे बताइए, जैसे हम इंस्टाग्राम के बारे में ही बात कर रहे थे, तो यू नो जिस समय से हम आते हैं, है ना, 90s के टाइम से हम आ रहे हैं जो, तो 90s में एक टाइम था जब इंटरनेट नहीं था, फिर अचानक हमारी लाइफ में इंटरनेट आया, और कुछ आया, फेसबुक, देन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट एंड सेवरल मोर। तो एज एन आर्टिस्ट इन सभी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहना है, अपडेटेड रहना है, कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के साथ उनको इक्वल कंपटीशन देना है ना। अभी एज अ सोलो क्रिएटर, सोलो एंटरप्रेन्योर, आप भी सारे के सारे काम खुद कर रही हैं, एक वंडर वुमन की तरह, बनाना भी है, कंटेंट जनरेट भी करना है, अपलोड भी करना है, एंड फर्दरमोर थिंग्स। सो ये सब कुछ करना एक साथ कैसा लगता है? इज इट चैलेंजिंग, और आप कैसे मैनेज करती हैं? It is challenging because फैमिली के साथ अपना आर्ट करना भी, कंटेंट भी क्रिएट करना, अपडेटेड भी रहना, इट इज चैलेंजिंग। बट टाइम मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट ओनली, आई कैन टोटली रिलेट विथ यू। और स्पेशली जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, स्पेशली रेजन का फुल टाइम, ऐसे में रील को बैलेंस करना ना, वीडियोस को बैलेंस करना साथ में, इट्स एक्चुअली टफ जॉब, बट आप सब लोग बहुत ग्रेसफुली कर रहे हैं, सो आई एम रियली हैप्पी। नाउ दीक्षा, अब आप मुझे बताइए, जैसे आप ये भी समझती हैं कि जैसे आपका जो पूरा लाइफ रहा है अभी तक, है ना, जितने भी जो जो आपने स्टेप्स लिए, जो जो आपने चीजें करी अपनी लाइफ में, खुद के लिए स्टैंड लिया, आपको लग रहा था कि मेरा मुझे एक लाइफ में एक ऐसे ब्लॉकेज फील हो रही है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे कुछ करना है, आपने खुद के लिए इनिशिएट करा, खुद के लिए वो स्टेप लिया, जस्ट वंडरफुल ट्रूली। ऐसे आप समझती हूँ कि बहुत सारी ऐसे भी लोग हैं जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते, खुद को पुश नहीं कर पाते, तो आप कोई भी ऐसा मैसेज अपनी तरफ से उनको देना चाहेंगे जिससे वो भी मोटिवेटेड फील करे और वो भी आपकी तरह बन सके और ये स्टेप ले सके अपनी लाइफ में? यू शुड लिसन टू योर हार्ट। बिकॉज अगर मैं अपनी स्टोरी को रिलेट करूं तो मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं अभी और लेटर ऑन आई कैन स्टार्ट विद समथिंग एल्स, बिकॉज मेरी अभी डॉटर छोटी है,
ये कुछ भी है, हम्म। रीजन कुड बी एनीथिंग, बट जब आप स्टार्ट यस। करते हो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग, आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो आप कैसे हम्म। भी करके उसके लिए स्पेशली टाइम निकाल लोगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने बहुत ही कम शब्दों में एक बहुत बड़ी चीज समझाई है कि हाँ, हम सिर्फ एक्सक्यूजेस के पीछे भागते रहते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। इट्स लाइक कि हमें उनके पीछे भागना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज है। तो अवेलेबल रिसोर्सेज में काम करना, आई थिंक, या वेल सेड। सो दीक्षा, आप मुझे बताइए कि आपने अपने ब्रांड के लिए, अपने लिए, अपनी आर्ट के लिए क्या सेट ऑफ गोल्स रखे जो आपको आने वाले समय में करने हैं? क्या चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि आप आने वाले समय में अचीव करें अपने लिए? ओके, सो अभी मैंने कुछ इनिशिएटिव्स ले लिए हैं मेरे आने वाले गोल्स के लिए। लाइक माय हस्बैंड, ही इज इन स्कूल इंडस्ट्री एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। सो आपने पिरामिड का नाम सुना होगा। सो यस वहाँ यस यस। पे, या तो उनके ऑनर जो हैं, बेसिक हम्म। जो जो फ्रेंचाइजी देते हैं ओनर, उनके पास एक सैंपल क्लॉक जो है मेरे हस्बैंड ने प्रेजेंट की है। अच्छा तो अच्छा। आई विश वहां से एक ऑर्डर आ जाए, जी 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 जी, और लवली। चांसेस भी हैं ऑर्डर आने के। एंड ऑन हम्म। 25th ऑफ सितंबर माय हस्बैंड इज गोइंग टू मीट शेफ हरपाल सिंह सोखी। सो हाँ उन्हें भी हाँ वही हाँ। सैंपल क्लॉक जो है प्रेजेंट करने वाले हैं। जी। सो बेसिकली आई एम यूजिंग माय हस्बैंड कॉन्टेक्ट टू गेट माय बिजनेस। नो, आई मीन जो भी है, जो भी है, सही टाइम पर सही कांटेक्ट, सही जगह पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं जिस तरीके से आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं। सो अभी जब से आप रेजिनाट कर रही हैं, अभी तक आपने, आपके ब्रांड ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है? बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बहुत सारा दुआएं। प्यार। ओह, दैट्स सो लवली। दैट्स सो लवली Because दीक्षा। अभी मैंने एंड इसको एज बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, जी जी जी। अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं। हाँ, मैं इसको हम्म। प्रमोट कर रही हूँ, बट अभी एज बिजनेस मैंने इसको नहीं लिया है। बिकॉज मेरी डॉटर अभी इतनी छोटी है कि उसको टाइम तो चाहिए। अगर एंड आप एक बार बिजनेस फील्ड में चले जाते हो, आपको प्रॉपर टाइम डेडिकेट करना पड़ता है अपने काम को। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आपको अचानक कभी भी कोई ऑर्डर आता है कि दीक्षा, आई नीड दिस, आई नीड दिस साइज और दिस कलर, ऐसा ऐसा करके मुझे कुछ चाहिए, आप बना दोगे? सो आर यू टेकिंग दीज काइंड ऑफ ऑर्डर्स अंडर योर ब्रांड? आई एम टेकिंग दीज काइंड ऑफ ऑर्डर्स, लाइक रेंडम ऑर्डर्स कोई एक दो, दैट आई एम टेकिंग, बट मेरा जो मोटिव है वो है बल्क ऑर्डर्स लेने का। इसीलिए मैं अपने जी बिजनेस को भी स्टार्ट नहीं करना चाह रही हूँ उस लेवल पर। जी, got it. Okay, okay. That's wonderful, Diksha, and thank you so much for such amazing answers and being so lovely. आपने सारे आंसर्स बहुत ही ज्यादा प्यार से, अच्छे से समझाकर मुझे दिए हैं। Now I'm taking you to the next segment, that is the rapid fire round, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल। तो चले? ओके। All right. So rapid fire round with Diksha. Diksha, your first question is about your favorite color to work with in resin. ब्लैक। Okay. Acrylic or epoxy resin? इपॉक्सी रेजिन। Okay. Resin jewelry or larger resin products? लार्जर रेजिन प्रोडक्ट्स। Opaque pigment or metallic pigment? मेटालिक। Which is easy, alcohol inks or concentrated ink? एल्कोहलिक। Okay. Your favorite art tools? Okay, I'll give you choice. Silicone mold or freeform pouring with glue gun? सिलिकॉन मोल्ड। Okay. Beach person or mountain person? माउंटेन पर्सन। Chai or coffee? कॉफी। All right. Early bird or night owl? नाइट आउट। Okay. Do you enjoy teaching others your resin art techniques? या, आई एंजॉय। Okay. Is there any dream collaboration you are looking for with any artist or firm? Right now, there is no such I plan. Actually, I was not even planning for this thing right now. Okay, okay. बट मुझे लगता है कि आप कम्युनिटी से जुड़ चुकी है एसडी स्टूडियोज, सो मुझे लगता है कोलैबोरेशन इज ऑन द वे। वो आती रहेंगी, है ना? तो आखिरी दीक्षा आपसे क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर फेवरेट काइंड ऑफ म्यूजिक। आप किस तरीके का संगीत सुनना पसंद करती हैं? Some kind of soothing music, कि आप तो काम कर रहे हो, साइड में सूदिंग सा म्यूजिक चल रहा हो, आप उसके साथ स्लो में काम कर रहे हैं, जी तो वो जी जी, एक आर्ट भी अलग ही फॉर्म ले लेती है। बिल्कुल। सो दीक्षा, कोई भी आपका फेवरेट गाना, उसकी दो लाइन हो जाए जाने से पहले। माई थ्रॉट इज वेरी बैड। अरे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? मैं आपको ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक दे सकती हूँ, एंड आई कैन जॉइन यू एज वेल। कम ऑन, गो अहेड। कोई भी आपका मन पसंदीदा। पल 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 पल, हर पल कैसे कटेगा पल, हर पल हर पल।
पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर Hari Pal. Lovely, lovely, Diksha. Thank you so much. And I wish you all the best for SG Studio Season 2. May this season brings lot and lot of love and success to your brand. Thank Okay, you. so I'll see you super soon. Bye bye. Take care.